बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। इससे पहले मैंने आपको उर्दू अदब का सबक नंबर 1 पढ़ाया, समझाया था। अब हम आते हैं उर्दू कवायद की तरफ। ठीक है, सबसे पहला उन्वान है हुर्फ की तारीफ़ और अक़साम। प्यारे बच्चों, आपने जमा शशुम में कुछ ना कुछ डेफिनेशन, इसकी तारीफ़ें पढ़ी हैं, समझी हैं। अब थोड़ा सा इनको दोहराएंगे भी, और ये जो अल्फाज हैं ये सारे हमारे लिए नए नहीं हैं, पुराने ही हैं। तो चलें हम हुर्फ की तारीफ़ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हुर्फ वो कलमा है जो ना किसी का नाम हो ना काम हो, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर अपने मायने देता है, तन्हा अपने पूरे मायने नहीं देता। मसलन मैं, से, पर, तक, का, की, ने, को वगैरह। देखें प्यारे बच्चों, हुर्फ वो कलमा है जो ना ही किसी का नाम होता है और ना ही किसी के काम का होता है, लेकिन क्या है, वो दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाता है और उसके मिलने से जुमले मुकम्मल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ या मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो मैं जुमला मुकम्मल कर रहा है। अगर हम मैं नहीं लगाएंगे तो वो जुमला सही नहीं रहेगा, अजीब सा लगेगा बोलने में। इसी तरह पे, पर, तक, ये जो हैं जुमलों के बीच में आते हैं और ये तमाम अल्फाज हुर्फ कहलाते हैं। अब इसकी भी अक़साम हैं हुर्फ की। कौन कौन सी? हुर्फ़ तशबीह, हुर्फ़ ताकीद और हुर्फ़ तख़सीस। प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको ये तमाम लिख के दिखाया है काम, आप अपनी कॉपी में पूरा उसी तरह से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, साफ साफ खुशखती में। प्यारे बच्चों, हुर्फ की तारीफ़ हमने आपको समझा दी। अब उसकी अक़साम पे आते हैं। नंबर 1, हुर्फ़ तशबीह। ये वो हुर्फ हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा ज़ाहिर करने के मायने दें। अब मिसाल दी हुई है, फूल सा चेहरा जर्द पड़ गया। देखें, यानी कि जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा, यानी कि उसकी तशबीह देना, किसी की मिसाल देना। फूल सा चेहरा, अब यानी कि खूबसूरत चेहरा था, प्यारा चेहरा, तो वो जर्द पड़ गया। जर्द, उसको हमने मिसाल दे दी कि वो पीला पड़ गया। और नंबर 2 पे, ये तो हू बहू वही तस्वीर है। हू बहू यानी कि बिल्कुल वैसी, बिल्कुल उसी के जैसी। हुर्फ़ तशबीह ये हैं तरह, मानिंद, हू बहू, जैसा, वैसा वगैरह। यानी कि जिन अल्फाज में या जिन जुमलों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो हुर्फ़ तशबीह कहलाएंगे। नंबर 2, हुर्फ़ ताकीद। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ताकीद। ये वो हुर्फ हैं जिससे कलाम में ज़ोर पैदा होता है। जैसे मसलन आप वहाँ ज़रूर जाएं, ज़ोर पैदा हो गया ना, ज़रूर जाएं, ताकीद कर दी आपको। ये ख़बर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आ गया ताकीद के साथ। अब इन मिसालों में ज़रूर, बिल्कुल हुर्फ़ ताकीद हैं। इसके अलावा हरगिज़, क़तन, कभी, ये अल्फाज भी हुर्फ़ ताकीद हैं। इस तरह से आपको जब भी इस तरह के अल्फाज लिखे हुए आएँ जुमलों में, तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि ये हुर्फ़ ताकीद है। अब आप ये काम भी अपनी उर्दू की कॉपी में साफ साफ खुशखती में लिख लीजिए। नंबर 3 पे है हुर्फ़ तख़सीस। ये वो हुर्फ हैं जो खुसूसियत के मायने को ज़ाहिर करते हैं। मसलन सिर्फ़ एक लड़के ने सवाल सही हल किया। नंबर 2, अल्लाह ताला ही सबका राज़िक़ है। इन मिसालों में लड़के अल्लाह ताला की खुसूसियत पर ज़ोर देते हैं। यानी कि जो जुमले लिखे हुए हैं, हम इस पे किस चीज़। बच्चों, अगले सफ़े पे आप मश्क नंबर 1 की हेडिंग डाल के सवाल लिखेंगे।
درج ذیل حرف کے جملے تحریر کریں اور قوسین میں ان کی اقسام بھی تحریر کریں۔ جملے نیچے میں نے لکھ دیے ہیں 5، میں ان کو پڑھ رہی ہوں، سن لیں غور سے۔ پر، جیسا، ہرگز، بالکل، قائم و دائم۔ اب ان تمام 5 حرف کے آپ جملے بنائیں گے اور ان کے سامنے ان کی اقسام بھی لکھیں گے کہ یہ حرف تاکید ہے، حرف تشبیہ ہے، یا حرف تخصیص ہے، یا حرف کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے صفحے پہ مشق نمبر 2 ہیڈنگ ڈالیں گے اور سوال لکھیں گے، درج ذیل خالی جگہوں میں حرف کی اقسام تحریر کریں۔ نمبر 1 جملہ خالی جگہ میں پڑھ رہی ہوں، ٹیپو سلطان شیر کی ڈیش بہادر تھے۔ نمبر 2 صبح ڈیش شام ڈیش بارش ہوتی رہی۔ نمبر 3 آپ نے میرا مطلب ڈیش نہیں سمجھا۔ نمبر 4 ڈیش تمہاری وجہ سے میں نے کامیابی حاصل کی۔ نمبر 5 یہ بچہ پھول کی ڈیش خوبصورت ہے۔ نمبر 6 باغ ڈیش دوڑ جاؤ۔ نمبر 7 تمہاری بات ڈیش درست نہیں ہے۔ نمبر 8 ڈیش کام صحیح ہوگا جو محنت سے کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، یہ پوری میں نے 8 خالی جگہ آپ کو پڑھ دی۔ اب جو اقسام میں نے آپ کو تعریف لکھوائی ہے آپ ان کو پڑھیں غور سے، اور ان میں سے دیکھ کے سمجھ کے یہ خالی جگہ بھریے گا، ٹھیک ہے۔ الفاظ بالکل صحیح لکھیے گا، سوچ سمجھ کے، بہت اچھی رائٹنگ میں خوش خطی کیجیے گا، اور انشاءاللہ اب ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔